भरे, जब तक गांव भर ने मकान घेरा ही लाओ। तो नंद बाबा जा ही रहे थे, एक बूढ़ो सो ग्वाल बैठो तो कहां जा रहे? बोले मोड़ा को मुंह देखवे। एक बोलो कि तुम्हारे कमू भाई नहीं सो तुम्हें अनुभव नहीं। एक नियम है, पहली बार लड़का को मुंह देखवे जाओ तो अच्छे सज धज के जाओ चज्जे। बोले उसे कहा होत? बोले लड़का को भारी धनी ससुराल मिलत। और नंद बाबा भीतर गए, अच्छा थापक थक चंदन पटिया पारी गजरा पैरो बगल बद्दी को कुर्ता अच्छी तौलिया डारी बाहर आ गए। अब पहले ने डाई चलत नहीं हती, नंद बाबा रगड़ लेते डाई। आज के तो बूढ़े बूढ़े फिर रहे कल्ले से हुआ दाएं, 80-80 साल के बब्बा हरे जड़े डाई डाई लगा ले और उसमर होने काय नहीं डाई पोत ले उसमर होने। तुम जे जोन भारी तो डाई लगा रहे हो, सबसे पहले गोंजना इतनी धरी जात है, पता है गोड़ों में नहीं लगे लूघरा, खपारी गई पे धारे हैं पेलवे। ऐसे जे जोन बार सफेद होगा ये चक्कर में न परो कि कर गया हो जाए, पर जोन जो मन कर गया होगा है एक भजन करके सफेद कर ले, जो तन में तई लूघरा लग जाए पर मन भगवान के ते जाने हैं, सो ज्यादा ही में न परो। नंद बाबा बाहर निकले, एक ग्वाल से बोले कि कार्य हूं कैसी लग रहा है? एक बोलो रे बाबा तुम्हें ऐसी लग रहा है हो, जैसे काले भी आओ भाव हो दूल्हा से लग रहा है। अब नंद बाबा आगे बढ़े, इतने में एक ग्वाला आ गया, बोले तुम्हें तो सही में अनुभव नहीं है बाल बच्चों को। बोले काहे? बोले नियम है, पहली बार लड़का को मुंह देखवे जाओ तो तना मटक मटक में जाओ चज्जी। बोले उसे कहा होत? बोले लड़का के बर देखा जल्दी आओ। फिर 85 साल को डुकरा, मलक मलक है, चले जा रहे, बधाई बज रही है कि नंद बाबा घर बजत बधाई, के धूम मची है अंगना। अब हो गए ललना, हो गए ललना, हो गए ललना, ललना 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 ललना। गाओ तो मोरे, हम ऐसे गाना गा रहे होते का कि कैसा बंबई का बाजार काला रेशम ना मेला, जैसी मैं थी फैशनदार वैसा सैया ना मेला। ऐसे गाना गवा ले तुम तो इनसे ब्राज। भगवान के गीत गाएंगे, कई फैशन की चोटी कटाऊंगी, सैया खोनो कर बनाऊंगी। अच्छा एसडीएम साहब खड़े तो हो जाओ, तुम नंद बाबा कहा है तन नचने पर है आज, तुम ऑफिस में खूब नचात हो जो, कि कल अज्जो परों अज्जो, आज तुम भगवान के चक्कर में अब तुम नचो, तुम खूब नचात हो जो। नहीं नच रहे, नहीं नच, हम कथा बंद कर दें। नंद बाबा घर बजत बधाई, धूम मची है अंगना। तुम्हें शर्म लग रही हो तो मंत्री जी के पिताजी को पकड़ लिया ना, पकड़ लिया तुम तो महाराज पकड़ लिया। नंद बाबा घर बजत बधाई, धूम मची है अंगना। अब हो गए ललना, हो गए ललना, हो गए ललना, ललना 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 ललना
नंद बाबा मटक मटक के जा रहे थे, इतने में एक ग्वाला दही का माट मटका लेके आया और नंद बाबा के ऊपर डाल दिया। नंद बाबा बोले दारी के सम्माटी कर दो, इतनो श्रृंगार करो हमने। एक बूढ़ो सो ग्वाला बोलो कि सुनो नंदराज, तुम्हें पता नहीं है, अगर पहली बार लड़का को मुंह देखवे जा रहे और धोखे से दूध दही को बूंदा उचट जाए तो लड़का को ऐसी गोरी नारी बहू मिलत मेंदा कैसी लोई। नंद बाबा बोले तो एक काम करो, जितो हमारे घरे धरो सब हमारी मुड़ पे उठारो। बोले काय? बोले लड़का है बहू गोरी मिले। जितना दूध दही नंद बाबा के घर में रखा था ऊपर डाल दिया। नंद का घर घर नहीं क्षीर सागर बन गया, कीच मच गई। राम राज्य में दूध मलाई और कृष्ण राज्य में घी और आज के राज्य में चाय की प्याली, सो फूंक फूंक के पी। अच्छा कौन ने तोरे वे गिलास चला दा पंचायत कैसे टैंकर जे बड़ी। अब भाई फैशन में जे बड़े गिलास आए उम्मीदती सी तो चाय दे छोड़ने पर आता ना, आदमी के दे हाथी आए चाट के पी गाओ। ऐसे हमने चाय छोड़ दी तब आए जा। नंद बाबा पहुंचे ही रहे थे बिल्कुल दरवाजे पे और इतने में दाई आ गई, भीतर गई। यशोदा जी से बोली कि नेंग लग है। यशोदा जी बोली मांग ले का चाहने। जब दाई की बात और यशोदा मैया की ना बनी तो यशोदा जी भीतर ही से चिल्लाई के बाबा ये दाई को समझाओ। बोले काय? एक प्रेम की गाली होती है हर जाई, ये किसके बीच में चलती है? ननद और भौजाई। अगर भाभी मजाक करे तो कहे दीदी तुम बरोबर हर जाई, नंद मजाक करे तो कहे भाभी तो एक नंबर की हर जाई है धरी। तो वह दाई गांव के गांव में ब्याही थी, यशोदा की ननद लगत थी। तो यशोदा जी नंद बाबा से कह रही हैं कि दाई बड़ी हर जाई, ललन को नाले न छेदे। नंद बाबा बोले सो जो मांग रही सो दे दे। अरे बोले भाई तो बड़ी बैठी काय खो, बंगला न ले हो में मोटर न ले हो नयन धन गाई, ने सोनो चाहने हो ने चांदी। अरे तो नंद बाबा बोले उसे पूछो का मांग रही। तो दाई का मांग रही है कि मैं तो ले हो यशोदा की साड़ी। हम तो साड़ी चाहने यशोदा की। गांव के बोले महिलाई तो आए रे साड़ी पे हमारी। अरे 10-20 किलो सोनो मांग लेती, पूरा दम वो खरीद आऊ तो जितनी साड़ियां थी। यशोदा बोली जाओ हमारी सबसे महंगी साड़ी निकाल के दे दे। दाई बोली रुको तो, अब पूछो तो कौन साड़ी चाहने, कौन सी साड़ी मांग रही है? कि मैं तो ले हो यशोदा की साड़ी, जे पे चरण धरे रघुराई। हमें बा साड़ी चाहे जे पे भगवान पांव रखे। यशोदा नहीं समझ पाई, साड़ी बदली, बदे दई, नाल छेदन भाई दाई चली गई। इतने में दूसरी दाई आ गई बेसई बिल्कुल। ए नंद बाबा मोए माफ कर दे, मोरे घर में मेहमान आए तो हम लेट हो गए। नंद बाबा बोले पागल अब नहीं गई तुम नाल छेदन करके? बोले नहीं, जो असली दाई थी गोकुल की वो बैठी रही और माता सरस्वती नकली दाई बन के भगवान को नाल छेदन करके बस साड़ी ले गई, जे पे भगवान ने पहली बार चरण रखे हैं। आज भी माता सरस्वती उस साड़ी को अपने अंगों से लगाए बैठी हैं। हमारे बटुक आचार्य ब्राह्मण बैठे ये जब भी स्तुति करते हैं, या कोंदेन्दु तुषार हार ध्रवला या शोभ्रवस्त्रावृता, वो वस्त्र आज भी अपने अंगों से लगाए बैठे हैं। नंद बाबा आए, भीतर जा ही रहे थे लड़का को मुंह देखवे, इतने में वे 600 बाबा आ गए। हर हर महादेव। ए नंदराज 6 महीना हो गए माला फिरात, बाल बच्चों होगा तो हमें भूल गए। पहले हवन पूजन
नंद बाबा ने मन सो खराब कर बोले बैठ जा, जाओ। बैठ गए। पंडित जी बोले चावल चढ़ाओ, नंद बाबा ने फूल चढ़ा दे। पंडित जी बोले फूल चढ़ाओ, उन्हें चावल चढ़ा दे। एक बाबा जी को गुस्सा आ गया, बोले तुम्हारा चित्त तो है नैया। नंद बाबा बोले सही में नैया सो कहाँ है? बोले मोड़ा में धरो भीतर। तो एक पंडित जी बोले तुम संकल्प दे पूजा हमारे निपटा लें। नंद बाबा बोले तुम बोल ले जितने जल्दी बोल पाओ, हमें छोड़ दे। मानो क्या दे रहे हैं नंद बाबा। अब यहां से देखो एक बात और कितनी प्यारी, देखो सुखदेव जी कह रहे हैं, यहां से नंदोत्सव चालू है इस श्लोक से। नंदस्तुम आत्मज उत्पन्न जाता अलहादो महामना। नंद बाबा के लड़का नहीं भाव, बेटा नहीं भाव, मोड़ा नहीं भाव, पुत्र नहीं भाव, सन नहीं भाव, का भाव फिर? जाता अलहादो, आनंद भाव है। यही से बड़े बड़े पंडित जी की कथाएं सुनी आज तक को, उन्हें कही कि नंद के मोड़ा भाव जय कन्हैया लाल की, नंद के बेटा भाव जय कन्हैया लाल की। का कहते हैं? नंद के आनंद भयो, कैसे भगवान आनंद है। एक और बहुत प्यारो श्लोक में एक शब्द आओ है, नंदस्त्वम आत्मज उत्पन्न जाता अलहादो महामना। भगवान किसके घर में जाते हैं? सुखदेव जी चाहते तो लिख देते महाधना, जिनके बहुत पैसा हो तो कहीं जाते हैं, पर नहीं, महामना, जिनका मन बड़ा होता है भगवान उसके घर में जाते हैं। न बड़ी जाति वाले के यहाँ, न बड़े धन वाले के यहाँ, न बड़ी पहुंच पकड़ वाले के यहाँ। वो तो जिनका मन बड़ा है वो झोपड़ी में भी रहेगा तो गोविंद मेरा वहां पहुंच जाया करेगा। महामना। यशोदा, जो दूसरे को यश देना जाने उसका नाम है यशोदा। और अपन ऐसे हैं कि बन गई सो अपन न करी, वो बिगड़ गई सो घर भर के हते। जबकि बन जाए तो परिवार ने किया है, वो बिगड़ जाए तो जिम्मेदारी अपने पे ले लो। हाँ, कई बार हम लोगों के रिश्ते इसलिए भी बिगड़ जाते हैं, पति पत्नी, माँ बाप, पड़ोसी। एक पति पत्नी बैठे थे, पति बोलो कि हम तो लड़का को इंजीनियर बने हैं, पत्नी बोली कि देखो हमारी रहते तबीयत खराब, हम तो डॉक्टर बने हैं। पति बोलो हम या कमा रहे, हम पढ़ा रहे, हमारा लड़का इंजीनियर बने हैं। पत्नी बोली डॉक्टर, वे बोले इंजीनियर, बोले वे डॉक्टर। नाव से करछली फेंकन लगी, माँ से पटली फेंकन लगी, दो ही लड़ पड़े, रिपोर्ट हो गई, पुलिस आ गई। पुलिस ने पूछी क्यों, क्या बात, किस बात पे झगड़ा हुआ? अरे पति बोलो हम दिन रात मेहनत कर रहे, हम अपने मोड़ा को इंजीनियर बने। माताई बोली कि हम रोटी बना, हम बीमार रहे, हम डॉक्टर बने। पुलिस वाले बोले कि लड़का कहाँ है, वो तो बुलाओ। वो सब पूछे कि वो का बन है, दो ही बोले क्या वे भाऊ नहीं है। आप बताओ, ऐसे विवाद भी होते, बाल बच्चों भाऊ नहीं होते, रिपोर्टें हो गई। यश देना सीखो, चाहे पड़ोसी हो चाहे घर वाले हो। तुम जो दोगे वो लौटेगा। तुम कल हमारी बात का विश्वास कर लेना, कल पड़ोसी के यहां नमकीन भेज देना एक डिब्बा में, जिस दिन वो डिब्बा लौट के आएगा तो पड़ोसी तुम्हें उसमें मिठाई भर के देगा, क्योंकि तुम जो दोगे वो लौट कर आएगा। तुम नमकीन पहुंचाओ, तुम्हारे घरे मिठाइयां है, अब तुम पड़ोसी को एक पत्थरा मार के देखियो, दिन डूब जाए तो मुश्किल है ना, इतने लठ न करे हो के घर से खपरिया फटा देंगे तुम्हारी। तुम यहां जो दोगे वो तुम्हें लौट के मिलेगा। इसलिए यश, दूसरों का सम्मान करना सीखो, तुम्हें सम्मान अपने आप। यशोदा का मतलब ये है, जो दूसरों को यश देता है भगवान उसकी गोदी में आके बैठ जाया करता है।